भाइयों और बहनों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हंसते-हंसते देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जो हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और कह गए, जब उठे शहीदों की अर्थी, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, जब मनाओ आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौटकर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बनकर दिलों में तो छा जाएंगे। और आज जब लाल किले से झंडा फहराया जाता है तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो पहले अमर ज्योति के पास जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसके बाद झंडा फहराया जाता है। लेकिन एक बात जरूर है, आज के दिन कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी देशवासी पॉलिटिक्स की बात करता है तो वो देश का दुश्मन माना जाता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा अपने दिल की, जो मैं बरसों से सोच रहा हूँ। उस समय जो भी शहीद हुए, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुखदेव हो या कोई भी हो, सरकार को अगर हो सके तो चुनकर उनके परिवारों के जो भी लोग हैं, उनसे परिवार, चाचा ताऊ, जो भी उनके परिवार से संबंधित लोग हैं, जो लाखों करोड़ों में नहीं होगी मैं जानता हूँ, उनको कुछ न कुछ एक उनकी पेंशन या एक न एक कुछ उनको सहूलियत देनी चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, जो आज जितने विधायक या सांसद या जितने नगर पार्षद है या जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर है, उनकी जो पेंशन होती है उसकी 1% भी नहीं होगी। तो अगर ये करें तो मैं सोचता हूँ वो जो शहीद हुए हैं, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि देखो हमारी शहादत रंग लाई है। आज हमारे बाद के जो परिवार के लोग हैं जो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी दिल की बात जो मैंने कही। तो अब इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारे कई गीतकारों ने देश के लिए बहुत कुछ लिखा है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कवि प्रदीप साहब का। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लिखी है देश के लिए कि पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों से बाद सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल। और दूसरी तरफ शकील बदायूनी साहब लिखते हैं कि हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों में खाक में मिल जाएगा, वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पे ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते। यानी क्या, बहुत सी चीजें इन गीतकारों ने बहुत कुछ लिखा है। जलते भी गए चलते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने, लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो छा जाए। यानी क्या क्या लिखा है। तो ये थी मेरे दिल की बात, आज के दिन मैं बहुत जरूरी समझता था। अब मैं आपको कुछ और चीजें जो इससे हटकर वो सुना, चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनको गजल कहूँ, नगमा कहूँ, शायरी कहूँ, कविता कहूँ या कव्वाली के बोल, मुझे नहीं पता है। लेकिन जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं सोचता हूँ ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। कोई इसे नगमे का नाम दे देता है, कोई इसे शायरी का नाम दे देता है। कंपोजर
अपने हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होती है उन बोलों को स्वरबद्ध कर देता है। एक ही गीत को वो कव्वाली का भी शेप दे देता है, एक ही गीत को गजल का भी दे देता है। तो अब ये समझ लीजिए ये रचनाकार की शब्दावली है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले हम राजेंद्र कृष्ण के साहब की तरफ चलते हैं जिन्होंने लिखा है कि घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, वो दिल से दिल की बात कही और रो ली। दूसरी तरफ ये लिखते हैं कि घबरा के कभी दिल कहता है अच्छा हो अगर हम मर जाएं, घबरा के कभी दिल कहता है अच्छा हो अगर हम मर जाएं, मरना भी तो तेरे हाथ में है ये काम भी कैसे कर जाए, जीना भी कोई आसान नहीं, हम अपनी खुशी से आए नहीं दुनिया में हमें तू लाया है, हम अपनी खुशी से आए नहीं दुनिया में हमें तू लाया है, ये सच है अगर तो क्यों हमसे फिर दूर तेरी ही छाया है, क्या हम तेरे मेहमान नहीं, क्या कह दे हम इंसान नहीं। न जाने क्या लिखते हैं। और दूसरी तरफ एक ये पता नहीं ये कैसे अंदाजा लगाते हैं किसी भी बात का और उसे शब्दों में पिरो देते हैं। कोई इंसान अपने फैमिली के साथ बड़े आराम से है लेकिन पता नहीं उन गहराइयों को कैसे नापते हैं और उस इंसान को अ, उसकी सोच को कैसे ये एडॉप्ट कर लेते हैं और लिखते हैं कि कल तक थी रंगीन बहारें आज तपस है और जंजीरें। मतलब क्या है, कल तक थी रंगीन बहारें आज तपस है और जंजीरें, तारों की गर्दिश के आगे काम न आई कुछ तदबीर, हसरत थी दिल को मेलों की और मिली तन्हाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की सैर। कभी कुछ सोच रही होगी उस घर के मालिक की और उस सोच के मुताबिक उतने लोग नहीं रहे होंगे। तो अब उसी चीज को नीरज जी लिख देते हैं कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। है क्या सोच है, अपने अपने ढाल दिया। अपने हर इंसान के सोच की अभिव्यक्ति इन गीतकारों ने अपने हिसाब से कर दी। अब शकील साहब लिखते हैं न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। दूसरी तरफ लिखते हैं सितारों जगमगाओ तुम बहारों मुस्कुराओ तुम, मेरी उजड़ी मोहब्बत की हंसी मिलकर उड़ाओ, जिन्हें सजदे किए हमने वो पत्थर के सनम निकले, यही अरमान लेकर आज अपने घर से। साहिर साहब लिखते हैं, साहिर लुधियानवी साहब, तारुक रोग हो जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, और मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुशवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों की सदेह है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम तो। दूसरी तरफ जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, कहने की जरूरत नहीं तेरा आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, बिन मांगे ही मिलती है जहां मन की मुरादे, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे, मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है।
और दूसरा लिखते हैं, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा है। ये जुल्फ अगर खिल के बिखर जाए तो अच्छा है, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा है। बहुत सी चीज लिखी है, लेकिन जो गुरुदत्त साहब की प्यासा में तो इन्होंने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इन्होंने, कि तंग आ चुके हैं कश्म कसे जिंदगी से ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदली से हम गम जदा है लाए कहां से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब गिला न करेंगे किसी से। और वैसे प्यासा की टाइम पर साहिर साहब ने बड़ा कमाल किया। इनकी कभी किसी संगीतकार, ये बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी कभी किसी से पटी नहीं, क्योंकि ये अक्सर संगीतकारों को कह दिया करते थे कि भाई आप तो विदेशों से धुन चुरा के कंपोज कर देते हो और हम अपने दिल की गहराइयों में डूब कर लिखते हैं। तो आप में मेरे में बहुत फर्क है, और यही गुस्ताखी इन्होंने एस टी बर्मन साहब के साथ कर दी, तो उन्होंने कहा हम इसके साथ नहीं करेगा, हम इसके साथ कंपोज नहीं करेगा इसका लिखा हुआ। तो बड़ी मुश्किल से गुरुदत्त साहब ने समझाया, और गुरुदत्त साहब के मित्र अबरार अलवी साहब, जो मेरे भी कुछ करीबी थे, मुंबई में मेरा उनका बहुत साथ रहा, उन्होंने समझाया, तो बोला हम वो म्यूजिक सीटिंग में नहीं बैठेगा उसके साथ। बोला ठीक है मत बैठिए, आप लिखिए गाने। और इत्तेफाक कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अबरार साहब बीमार पड़ गए, और उस बीच एक गाना और रिकॉर्ड हो गया कि ये महलों तख्तों ताजों की दुनिया। रिकॉर्ड होने के बाद जब अबरार साहब ने देखा तो वो चौंक गए, और तो उन्होंने गुरुदत्त साहब को कहा भाई ये क्या हो गया, ये 12 साल हो गए देश को आजाद हुए, कहाँ महल तख्त और ताज कहाँ है। क्या हो तो हो गया, फिर रफी साहब की भी डेट नहीं मिल रही थी, कभी स्टूडियो नहीं मिल रहा था। लास्ट में इस भूल को सुधारा गया, जो फिल्म के विलेन है उनसे ये डायलॉग कहलवाया गया स्टेज पे कि आज अगर विजय साहब जिंदा होते, जो उन्हीं की बरसी मना रहे थे, वो ऑलरेडी जिंदा थे, और इन लोगों को पता भी था, तो आज हम उन्हें दिल के ताज पे बिठाते, दिल के तख्त पे बिठाते, न जाने क्या क्या कहा। और फिर पीछे से गेट से गुरुदत्त साहब की एंट्री होती है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। तो इस तरह से इस भूल को सुधारा गया। देखिए दोस्तों, विरह रस और करुण रस की बहुत बातें हो गई, भक्ति गीत की भी बहुत बातें हो गई। अब कुछ हम श्रृंगार रस की तरफ चलते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन ये करुण रस भी जरूरी था, क्योंकि कहा गया है कि अ, उसके बिना भी जिस तरह खाने में तीखा ना हो तो मजा नहीं आता है, उसका जायका बिगड़ जाता है, वैसे ही कहा गया है कि चीज इस गम से बड़ी इस जमाने में नहीं, जो मजा रोने में है मुस्कुराने में नहीं। दर्द खुद है मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। आप बता दूं मैं तुम्हें कैसे जिया जाता है। तो हम चलते हैं श्रृंगार रस की तरफ। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जलवागर था हकीकत के रूप में, चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयामे मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे हो ऐसी जैसे धुदलका हो शाम का, नजरें वो ऐसी जिन आंखों में धोखा हो जाम का। कुछ देर को ही सही तसल्ली ये जज्बात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। क्या क्या खूब लिखा है। कल रात एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, ख्वाब जलवगर था हकीकत के रूप में, चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयाम मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे वो जैसी सुर्ख हो शाम का, आंखें वो जिन आंखों में धोखा हो जाम का। उस दिल को सही तसल्ली जज्बात हो गई, अब थर थर आ रहे थे। ये बहुत, ये गीतकारों ने बहुत सी ऐसी चीज लिखी, पुराने गीतकारों ने जो लकीरें खींची है, उसे छोटा करना नामुमकिन है किसी के लिए भी। ये पहले गीतकारों के लिए ऐसा कहा जाता था, लोग सोचते थे जो बाल बढ़ा रखा है, दाढ़ी बढ़ा रखा है, कुर्ता पहन रखा है, पजामा, यार ये गीतकार लगता है तुम्हें। ऐसा किस्सा राज कपूर साहब के साथ एक बार हुआ है, ऐसा किस्सा कि राज कपूर साहब अपने एक मित्र के साथ ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गए आवारा की कहानी सुनने।
तो उनके साथ उस इंसान को देखकर उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, सोचा किसी को पकड़ लाया होगा, ये ऐसे ही करता है, किसी गरीब आदमी को पकड़ लाता है। तो उन्होंने तवज्जो नहीं देकर उसकी कहानी सुनाई, जो करीब 1.5 घंटा तक, 2 घंटे तक सुनाई उन्होंने। जब कहानी पूरी हो गई तो राज साहब ने घूमकर अपने दोस्त से पूछा, क्यों कविराज, कहानी कैसी लगी? तो उन्होंने कहा, नहीं कहानी ठीक है, अच्छी है, उसमें बहुत स्कोप है इस कहानी के अंदर। एक आवारा किस्म का कैरेक्टर है जो गर्दिश का मारा हुआ है, फिर भी उसकी मस्त नजर जो है ना, जख्मों से उसका सीना भी भरा हुआ है, फिर भी मस्त नजर हमेशा उसकी मुस्कुराती रहती है, कहानी में दम है। अब ख्वाजा बस चौंक गए। कौन है ये? बोले ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है शैलेंद्र। तो ऐसे कई बातें हैं इंडस्ट्री की, फिर कभी बात करेंगे, तब तक के लिए सब खैर, जय हिंद,